अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.4 की। यानी आज के लेक्चर में मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करूंगा, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों कि इफ a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू सी डी हो, तो वी हैव टू शो दैट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ a एंड b, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू c d। वी हैव टू शो दैट कि हमने वी हैव टू शो दैट a क्रॉस b, यानी पहले हम a क्रॉस b की वैल्यूज शो करेंगे। तो अब बच्चों आपके पास a क्रॉस b दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ए बी एंड वैल्यू ऑफ b इज सी डी। अब जब बच्चों आप इसका a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो बड़ा आसान मेथड है। आपने a क्रॉस b फाइंड करना है। a क्रॉस b के लिए आपने ए सी की वैल्यू लिखेंगे, ए सी फिर ए डी, और फिर आपने बी सी और फिर बी डी, ये वैल्यू आपने लिखी। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया। अब हम इसका फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए। जब ये आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे सी डी और फिर क्रॉस ए बी। तो अब हमने करना है बी क्रॉस ए, तो सी ए लिखेंगे और सी बी लिखेंगे, फिर हम डी ए और डी बी लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू है 0 2 4, बी की वैल्यू है -1 एंड 3। तो इस क्वेश्चन में हमने शो करना है पहले ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए और फिर बी क्रॉस बी। फर्स्ट वी सॉल्व सॉल्यूशन है, पहले हम करेंगे a क्रॉस b। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ a 0 2 4 एंड आल्सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ b -1 एंड 3। तो अब बच्चों जब आप इसका पहला पार्ट कर रहे हैं तो a क्रॉस b जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 को -1 फिर 0 3, फिर 2 -1 2 3, फिर 5 -1 और फिर 4 -1 और 4 3। तो सबके साथ आपने पेयर बना लेने हैं। पहले 0 -1 फिर 0 3, 0 -1 0 3, दूसरा है 2 -1 और 2 3, थर्ड वाला है 4 -1 एंड 4 3। ये हमने क्या पहला किया ए क्रॉस में। अब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो दूसरा पार्ट है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में ये डिफरेंस होगा कि पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे और फिर ए की। तो बी की वैल्यू है -1 3 और क्रॉस जो ए की वैल्यू है वो है ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे 0 2 एंड 4। अब आप बच्चों बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, पहले -1 0 फिर -1 2 फिर -1 4, फिर 3 0 फिर 3 2 और 3 4। जस्ट राइट -1 0 -1 2 एंड -1 4। पहले 1 के साथ मैंने पेयर बनाया, अब मैं 3 के साथ पेयर बनाऊंगा। तो ये आ जाएगा 3 0 3 2 एंड 3 4। ये दो पार्ट आ गए। अब जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में मैंने जो फाइंड करना है वो b क्रॉस b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे थर्ड पार्ट में? b क्रॉस b की, यानी कि b की वैल्यू के टू टाइम पेयर दो बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। तो b क्रॉस b करेंगे तो लिखें b की वैल्यू -1 3 और क्रॉस -1 3। तो b ही था तो b की वैल्यू मैंने टू टाइम लिख दी। तो यहाँ पे लिखे -1 फिर आ जाएगा -1 3, फिर 3 -1 3 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये गिवन है कंडीशन a-4 b-2 और 2 1, तो इसका बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं। ये है a-4 b-2 इज इक्वल टू 2 1। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले मैं a-4 को 2 के इक्वल रखूंगा, b-2 को 1 के इक्वल रख के मैंने सॉल्यूशन करना है। तो a-4 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 आ जाएगी, b-2 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। पहले मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करूंगा, जब 1 करूंगा तो ये आ जाएगा a, तो ये -4 है तो +4 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। जब b सॉल्व करूंगा, b है तो 2 इक्वेशन है, तो ये 1 है +2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3। ये b का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर है और b की वैल्यू। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है 2a + 5 3 7b - 4 ये दिए हुए हैं। यानी इसका बच्चों हम जब आप सॉल्यूशन करेंगे सेम इसी तरह इसको इसके इक्वल रखना है, इसको इसके इक्वल रख के हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। 2a + 5 इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1, 3 इज इक्वल टू b - 4 इक्वेशन 2। अब पहले हम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, फिर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 जो दी हुई है वो बच्चों आपके पास दी हुई है 2a + 5 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 7 - 5, 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 1। ये 2 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों आप इसकी जो दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, 3 है, फिर दूसरी इक्वेशन से है 2, तो ये 3 इज इक्वल टू b - 4 है, तो आप -4 है तो +4 हो जाएगा b, तो जब आप b को 4 + 3 करेंगे तो 7। ये a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 3। तो इसका हम थर्ड बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, इसमें हमने a और b की वैल्यू करनी है। ये a एंड b के अकॉर्डिंग है, पेपर में आने के चांसेस में है। तो आपके पास 3 - 2a, b - 1 इज इक्वल टू a - 7 2b + 9। अब बच्चों जो सबसे पहला इसका पार्ट होगा, आपने सबसे पहले जो लिखना है वो करने हैं इक्वेटिव ऑर्डर पे। क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इक्वेटिव ऑर्डर पे, यानी इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रख के a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 मैंने 2 इक्वेशन बना दी, 3a - 2 इज इक्वल टू a - 7, b - 1 इज इक्वल टू 2b +। मैंने 2 इक्वेशन बना दी। तो अब मैं यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालूंगा, ये -a हो जाएगा, यानी a वाले एक साइड करूंगा, कांस्टेंट एक साइड a माइनस हो गया और ये 3 उधर जाके माइनस, ये -3a इज इक्वल टू -10 हो जाएंगे। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 10/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो जब आप इक्वेशन 2 यूज करेंगे तो ये है, आप b वाले एक साइड कर लेंगे, 2b इधर आपके माइनस हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -6। ये इस क्वेश्चन में हमने फाइंड की वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड आपने इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है सेट ऑफ x एंड y, यानी एक हमने x का सेट करना है और दूसरा y का। अगर हमें गिवन हो x क्रॉस y दिया हुआ है a b a c a d a। अब इसका बच्चों सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, जब
बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर फाइंड सेट ऑफ एक्स से वाई, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फाइंड करना है एक्स और वाई का एक सेट बनाना है। अगर मुझे ये दिया हो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू ए बी बी सी, यानी ए बी ए सी एंड डी, तो इसका मैंने सोल्यूशन करना है। एक एक्स का सेट यहां से मैंने लेना है और दूसरा, सबसे पहले बच्चों इसमें आपने ऑर्डर पेयर देख लेना। ऑर्डर पेयर होता है एक्स और वाई, यानी यहाँ पे 4 और 5 दिया, विच इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड विच इज वैल्यू, यानी पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर के अंदर p इंटू एक्स वाई होता है। पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, वाई की वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में हमने दे दिया एक एक्स क्रॉस वाई, मुझे एक दे दिया, तो यानी x का सेट मैंने निकालना है और दूसरा y का सेट। मैंने बताया कि पहले एलिमेंट x के हैं और दूसरे एलिमेंट y के हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन जब हम करेंगे, मुझे गिवन है x क्रॉस y इज इक्वल टू a b b c a, यानी b a c a एंड d a। अगर यहां से मैं x का सेट निकालना चाहूं, जो पहले यानी इक्वेटिंग, या मैं ऑर्डर पेयर से इक्वेट करूंगा, तो पहले एलिमेंट मुझे किसके मिलेंगे, x के मिलेंगे। तो मैं लिख लूंगा x के एलिमेंट a b c d, और जब मैं कंपेयर करूंगा y के एलिमेंट निकालूंगा, तो y का देखें ये सेम है सारे a, तो मैं वन टाइम a लिख लूंगा, तो ये मेरे पास किसका ऑर्डर आ गया है, ये x का सेट ऑफ x, और ये है सेट ऑफ y, ये x और y के साथ। लास्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमें गिवन है बच्चों, हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। x की वैल्यू दी हुई है a b c और y की वैल्यू दी हुई है d है। इसमें हमने शो करना है कि नंबर ऑफ फाइंड, हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। तो जब बच्चे इसका सॉल्यूशन करेंगे, वी हैव हमें दिया हुआ है x के एलिमेंट दे दिए गए a b c, एक x सेट है और एक y सेट है, ये दो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एक्स क्या है, 3 है, और जो नंबर ऑफ वाई है वो है 2। हमने इसमें जो पहला फाइंड करना है एक्स क्रॉस वाई, यानी कि नंबर ऑफ सेट के अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में एक्स के एलिमेंट कितने हैं, 3, वाई के एलिमेंट हैं 2, तो 6 आ गया। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट मैंने फाइंड करना है वाई क्रॉस एक्स। इस क्वेश्चन में y के एलिमेंट हैं 2, x के एलिमेंट हैं 3, मल्टीप्लाई करेंगे 6। जो बच्चों आप इसका तीसरा पार्ट है, वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट x क्रॉस x के एलिमेंट भी 3 हैं और y x के एलिमेंट दोनों x करने हैं 3, 3, 9। अगर y के एलिमेंट आपने करने हों तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 4। ये इसके साथ आज का लेक्चर एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज जरूर समझ आती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो, आप जरूर क्वेश्चन पूछें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।